जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपकी डिमांड पर होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर नर्सिंग असिस्टेंट का वीडियो लेके आओ एमसीक्यूज का। तो ये क्लास नंबर 7 होने वाली है, जो कि आपका टॉपिक फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार से रिलेट ये एमसीक्यूज होने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है नर्सिंग असिस्टेंट के। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एमसीक्यूज की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। फर्स्ट एड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है यहाँ पर, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। ऑप्शन ए यहाँ पर 15 कंप्रेशंस 2 ब्रीथ्स, 30 कंप्रेशंस 5 ब्रीथ्स, 30 कंप्रेशंस 2 ब्रीथ्स, 15 कंप्रेशंस 5 ब्रीथ्स, 30 कंप्रेशंस 15 ब्रीथ्स। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 30 कंप्रेशंस 2 ब्रीथ्स। अगला है यहाँ पर, व्हाट causes anaphylactic shock? What causes anaphylactic shock? ऑप्शन ए choking, insect sting on और spider bites। थर्ड है, तीसरा यहाँ पर थर्ड डिग्री बर्न्स। डी यहाँ पर हार्ट अटैक। ई यहाँ पर स्ट्रोक। इसका राइट आंसर बी, इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स। What are the symptoms of third degree burn? Option A, chest screen no pain, chest screen pain, blisters and pain, red and pain, grey and pain। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, चेस्ट स्किन नो पेन। तो थर्ड डिग्री बर्न की यहाँ पर सिम्टम्स है चेस्ट स्क्रीन नो पेन। What is the first thing you should do for severe bleeding? Option A, put the victim in the recovery position. B, direct pressure with clean cloth or hand. C, cover with clean cloth. D, give oxygen. E यहाँ पर give him water if conscious, explanation, stop the bleeding एज सुन एज पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड। विच ऑफ द फर्स्ट एड ड्यूटीज बिलो हैज द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर यू एज ए केबिन अटेंडेंट? ऑप्शन ए, रीअश्योर द पैसेंजर। बी, अरेंज मेडिकल अटेंशन। बी, बी अवेयर। सी यहाँ पर बी अवेयर ऑफ डेंजर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, बी अवेयर ऑफ, राइट आंसर सही आंसर होने वाला है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द रूट इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक व्हेन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू ए पैसेंजर? ऑप्शन ए यहाँ पर टू रिलोकेट मूव द पैसेंजर, टू एडमिनिस्टर रेस्क्यू ब्रीथिंग, टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द victim's airway, to remove a blockage in the victim's airway। तो ये यहाँ पर अगला, टू ट्रीट द एब्सेंस ऑफ ए victim's breathing। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, ए, टू रिलोकेट मूव द पैसेंजर। What is your first action when examining the condition of a patient? Option A, check for breathing, check for insurance, speak to the victim and shake his shoulders. D, check for external injuries।
तो इसका राइट आंसर जो है सी, स्पीक टू द विक्टिम्स एंड शेक हिज शोल्डर्स। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द हेमलिच प्रोसीजर? टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे, टू treat the absence of a victim's breathing, to treat an insufficient breathing। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला, टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे। व्हाट हैपन्स विद द कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड CO2 produced by the human body? Option A, it remains in the body cells, it is transferred to the heart muscle, it is exhausted via the blood and breathing system। तो सी यहाँ पर it is exhausted via the blood and breathing system। What can you do to avoid that a person experiences a short period of unconsciousness fainting? Option A, speak to the victim and administer a pain stroke। B है यहाँ पर, let the victim remain in its chair, apply fresh air, let the victim lay down and reassure the victim। C यहाँ पर राइट आंसर होगा, apply fresh air, let the victim lay down and reassure the victim। What applies to a victim with a reduced consciousness? Option A, the victim is still capable to speak, the victim is in shock, the victim does not react to speaking and shaking, D, the victim is still alert। तो ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक। अगला है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए वेन ब्लीडिंग? ए, ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द wound, B, blood flows with pulses out of the wound, blood flows slowly out of the wound। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ब्लड फ्लोज इक्वली आउट ऑफ द wound। Where do you position the knot in the end of the bandage of a emergency bandage? Option A, always on top of the bandage, crossed over the wound, clearly away from the wound। C यहाँ पर राइट आंसर, clearly away from the wound। Which of the items mentioned below can cause a shock? A, short period of unconsciousness fainting, A, heart attack, A, feeling of nausea। तो इसका राइट आंसर बी, ए, हार्ट अटैक। अगला है, व्हाट शुड यू डू फॉर शॉक? गिव द पैसेंजर समथिंग टू ड्रिंक, लेट द पैसेंजर स्लीप, गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीअश्योर द पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर सी यहाँ पर, गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीअश्योर द पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंट। What do you do for small cut? Wash with soap and water, cover with a sterile bandage, only cover with a sterile bandage, clean the wound with cotton wool। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद द स्टेराइल बैंडेज। व्हाट इज included in the CPR procedure? Option A, rescue breathing only, compressions of the chest only, rescue breathing and chest compressions। तो इसका राइट आंसर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर है, रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशंस। अगला है, व्हाट कैन कॉज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप?
ए हार्ट अटैक, ए ब्लीडिंग इन द स्मॉलर वेंस, ए हेड वुंड। तो इसका राइट आंसर जो है ए हार्ट अटैक। अगला है व्हाट डू यू डू इफ समवन सडनली बिगिंस टू ब्लीड सीवियरली। ए टेल देम टू लीक आउट ऑफ द ब्लड, अप्लाई प्रेशर टू द wound, stream and run, remove foreign object। ऑप्शन बी अप्लाई प्रेशर ऑफ द wound। तो फ्रेंड्स अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथर्मिया। वार्म एंड सीविटी, कोल्ड एंड सीविटी, कोल्ड टायर्ड, शेवरिंग एंड एक्टिंग abnormally, जस्ट वेरी सीविटी। तो इसका राइट आंसर जो सी कोल्ड टायर्ड शिवरिंग एंड एक्टिंग abnormally। तो सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ए सेकेंड डिग्री बर्न। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर ए पुट एलोवेरा लोशन ऑन इट, बी वाटर, पुट आइस ऑन बर्न। तो इसका राइट आंसर जो है बी होने वाला है वाटर। हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग। ऑप्शन ए लिसन, बी लुक फॉर राइजिंग चेस्ट, सी फील विद द चिक, डी लुक लिसन एंड फील। तो इसका राइट आंसर जो है डी लुक लिसन एंड फील। ए नोज ब्लीड कैन बी स्टॉप्ड बाय। ऑप्शन ए वेटिंग, बी पिंचिंग ब्रीफली द nostrils, C give something cold to drinks, D put some cotton wool into the nose। तो बी इसका राइट आंसर है पिंचिंग ब्रीफली द nostrils। Which of the first aid duties below has the highest priority for you as a cabin attendant? Be aware of danger, reassure the passenger, अरेंज मेडिकल अटेंशन। तो इसका राइट आंसर जो है ए बी अवेयर ऑफ डेंजर। ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ ए पेशेंट। ऑप्शन ए चेक फॉर ब्रीथिंग, चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरीज, स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज shoulder। What is the correct procedure when treating with the AED। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रिमूव क्लॉथिंग, ड्राई द पैसेंजर स्किन when necessary, attach electrodes and turn on the AED, call for assistance, turn on the AED and follow the instruction provided by the AED, dry the passenger skin when necessary, attach electrodes, start rescue breathing, call for the assistant and turn on the AED। तो इसका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर होने वाला है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए कवर बैंडेज। ऑप्शन ए it may not absorb any fluids, it may not be older than 1 year, it must be sterile। तो इसका राइट आंसर जो है सी it must be sterile। what do you have to do when a passenger has no breathing। ऑप्शन ए start CPR immediately, put the victim in the recovery position, continue with the breathing check, काउंट पल्सेशंस। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए स्टार्ट CPR इमीडिएटली। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेमलिच प्रोसीजर। टू ट्रीट द एब्सेंस ऑफ ए विक्टिम्स ब्रीथिंग, टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे, टू ट्रीट एन insufficient ब्रीथिंग, टू रीलोकेट मूव द पर्सन्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे।
तो फ्रेंड्स ये है आज की क्लास का अंतिम एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। व्हाट यू कैन रिकॉग्नाइज ए arterial bleeding, arterial bleeding. Option A, blood flows equally out of the wound. Blood flows slowly out of the wound. Blood flow with pulses out of the wound. तो इसका राइट आंसर जो है सी होने वाले हैं। तो ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज जो कि फर्स्ट एड से रिलेट थे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।